हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं राजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथ में ट्रायंगल वाला चैप्टर कर रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स वाली थ्योरम समझाई थी बच्चों। आज हम उसका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तुम्हें समझाएंगे बच्चों। दो ही थ्योरम है 10th में बच्चों, या तो एग्जाम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आती है या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आती है बच्चों। ये दो थ्योरम में से एक आती है बच्चों। अगर ये दोनों थ्योरम आपकी तैयार हैं तो आप आसानी से बच्चों 5 नंबर ला सकते हो बच्चों। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है बच्चों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक लाइन है, देखो ट्राइंगल है ये, तो वो कह रहा है इफ ए लाइन, एक कोई लाइन है बच्चों, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक कोई लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन है, ये दोनों साइडों को डिवाइड कर रही है। यहाँ पर भी डिवाइड कर रही है और यहाँ पर भी डिवाइड कर रही है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब ये मान लो, तो क्या दिया रहा है बच्चों? ये रेशियो बराबर है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों। अब इसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेते हैं बच्चों। कैसे होती है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल नहीं है। हमने क्या काम करा बच्चों? BC के पैरेलल एक नई लाइन बनाई बच्चों। ये मान लो, ये इसका नाम PM डाल देते हैं बच्चों। तो अब आपने शुरुआत करी इसकी प्रूफ की, और प्रूफ में ये माना आपने कि ये जो PM है, ये जो PQ है, वो BC के पैरेलल नहीं है। हमने ये माना ये पैरेलल नहीं है बच्चों। तो फिर हमने क्या काम करा? कंस्ट्रक्ट PM पैरेलल टू BC। हमने ये मान लिया बच्चों, हमने ये माना कि ये दोनों पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं है बच्चों, PQ ना, हमने ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि ये पैरेलल नहीं है। हमने ये माना कि PM और BC पैरेलल है बच्चों। अब PM और BC पैरेलल है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर BPT थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। तो बाई BPT, अगर हम यहाँ पर BPT का इस्तेमाल करें तो BPT क्या कहती है? ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो AP और PB का रेशियो और AM और MC का रेशियो बराबर होगा बच्चों। बोलो होगा बराबर, नहीं होगा? भाई ऐसे समझो आप कि हमने ये माना ना कि PM और BC पैरेलल है, हमने ये मान लिया बच्चों। तो ये दोनों पैरेलल है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि AP और PB, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर है। ठीक है, तो हमें वही लिख दिया कि AP अपॉन PB और AM अपॉन MC बराबर हो गई बच्चों। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, और हमने ये माना कि ये पैरेलल नहीं है, PQ और BC पैरेलल नहीं है बच्चों। अब तुम यहाँ पर गिवन पे आओ बच्चों। गिवन में क्या है? AP अपॉन PB के जहाँ पर हम AQ अपॉन QC लिख सकते हैं बच्चों। देखो ये जो AP अपॉन PB है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AQ अपॉन QC। तो रिप्लेस तो हमने क्या काम करा कि AP अपॉन PB को हटा दिया, उसकी जगह पर हमने AP अपॉन PB को हटाना है आपको, और उसकी जगह पर क्या लिखोगे? AQ अपॉन QC। तो यहाँ पर क्या आया? AQ अपॉन QC आ गया बच्चों इसकी जगह पर, और इसको ऐसे ही उतार लो, AM अपॉन MC। ठीक, अब आप इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम, इस वाले उसमें फिगर में AQ और QC डायग्राम ये है बच्चों। AQ और QC का रेशियो, AQ और QC का रेशियो और AM और MC का रेशियो बराबर है। हमने ये प्रूव करा बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों, ए वाली लाइन को देखो आप, इसको क्या लिखा है? AQ और QC का रेशियो, यानी AQ और QC का रेशियो और AM और MC का रेशियो दोनों बराबर है ना। ये संभव कैसे होगा बच्चों? ये संभव तभी होगा जब M और Q एक ही जगह पर हों, ठीक है ना, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। हमने ये प्रूव करा कि AQ और QC का रेशियो AM और MC का रेशियो बराबर है। ये पॉसिबल कब होगा?
तो दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा बच्चों जब Q और M एक ही पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो। ये बात समझ में है आपको? बात ये जो हमने प्रूव करा वो ये तभी पॉसिबल होगा जब Q और M एक ही जगह पर हों बच्चों, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मान लो PM पैरेलल है BC के बच्चों, और M और Q तो एक ही बात है, तो M की जगह पर हम लिख सकते हैं PQ, तो PQ भी पैरेलल होगी इफ, तो PQ भी पैरेलल होगी बच्चों BC के। तो यही हमें प्रूव करना था कि PQ इज पैरेलल टू BC बच्चों। तो ये कहलाती है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम बच्चों। अब आप कैसे याद रखोगे बच्चों? इसमें ये याद रखना कि हम इस वाली जो PQ और BC को हमें पैरेलल करना है, हम ये मान के चलते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, तो हम एक नई लाइन बनाते हैं PM पैरेलल टू BC, यानी P अलग बना दी मैंने, ठीक है। फिर हम BPT थ्योरम लगाएंगे तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा बच्चों। फिर हम इस वाले रेशियो को बदल देंगे गिवन से, तो हमारी थ्योरम ये 3 लाइनों में ख़त्म हो जाती है बच्चों थ्योरम। तो आपको ये थ्योरम कितनी समझ में आई आप ये ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में बच्चों। और कोई अगर दिक्कत हो ट्रायंगल में, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें क्वेश्चन कमेंट में आप डाल दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो बना के अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों। तब तक थैंक यू बच्चों।